नमस्कार। आज दिनांक 14 अगस्त 2022 दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क एवं सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना, इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम गुप्ता जी। आज अरोड़ा सर है नहीं, किसी काम से गए हुए। तो ठीक है जी, आप ही आरंभ कराइए, फिर आपके निर्देशन में ही होगी आज की। धन्यवाद गुप्ता जी। आज सभी साधकों का स्वागत है आज के दिन। और आज की साधना की शुरुआत करने के लिए सोनिया जी को बुलाती हूँ। हरिओम सोनिया जी। हरिओम मैम। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आइए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। अभ्यास के लिए सभी अपने टांगों को फैलाएंगे सामने की ओर। सीधे हाथों को रखेंगे कमर के दाएं और बाएं। पलके बंद। अपने पैरों की पंजों को ले जाएं आगे की ओर। पहले उंगलियों को दबाएंगे आसन की ओर। फिर खोलेंगे अपनी ओर। दोहराएं इस क्रिया को पूरे दबाव के साथ। उंगली आसन की ओर, फिर खिंचाव के साथ अपनी ओर। दोहरा दे इस क्रिया को। क्रिया पूर्ण करते हुए अब ले जाएंगे दोनों पंजे एक साथ आसन की ओर। रुकेंगे कुछ पल। श्वास भरते हुए अपनी ओर। दोहरा दे इस क्रिया को 5 बार। थोड़ा रुकते हुए करेंगे क्रिया, सुंदर प्रभाव पड़ेगा हमारी टांगों पर। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखें। मुस्कुराहट के साथ जब कोई कार्य करते हैं तो इसका फल दुगना मिलता है। आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को ले जाएंगे बाईं ओर, अपनी ओर और दाईं ओर गोलाकार बना लें। ध्यान करें जब हम दाईं और बाईं ओर जा रहे हो तो हमारे पैर की छोटी उंगली आसन से छू जाए। थोड़ा रुकते हुए करें, तेजी के साथ में घुमाएं। आएंगे मध्य में। इसी क्रिया को दोहरा लेंगे विपरीत ओर। सांसों को जोड़कर करें क्रिया।
क्रिया पूर्ण करते हुए आएंगे वापस। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। अब दाई टांग को उठाएंगे और बाएं अंगूठे में के बीच में रखेंगे बाएं टांग के, और इस प्रकार बाईं ओर ले जाएंगे दोनों टांगों को, और गर्दन और धड़ वाला हिस्सा दाईं ओर हो जाएगा हमारा। श्वास भरते हुए करनी है यह क्रिया। श्वास भरें और दाईं ओर मुड़ जाए। आएंगे मध्य में, टांग को टांग के साथ नीचे ले आए। यही क्रिया हमें दूसरी ओर करनी है। बाएं टांग उठाए और दाएं अंगूठे और उंगलियों के बीच में जमा दें एड़ी को। गर्दन बाईं ओर, रुकें कुछ पर। आएंगे मध्य में, टांग टांग के साथ एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। अब अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और रखेंगे घुटनों के नीचे। श्वास भरेंगे और दोनों टांगों को उठा देंगे। सारा भार हमारी मुट्ठियों पर इस प्रकार उठा दें। अब करेंगे आगे पीछे दोनों पंजों को आसन की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर, दोहराते इस क्रिया को। आएंगे वापस, दोनों हाथों की मुट्ठी निकाल लें, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। अब दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और श्वास भरेंगे और दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे, दोनों से दबाव देंगे इस प्रकार घुटनों से मुट्ठी को। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। फिर से श्वास भरें, 3 से 4 बार कर लें यह क्रिया। श्वास भरें और दबाव दें पूरा मुट्ठी पर घुटनों से। फिर से श्वास भरें, मुट्ठी को जितना ज्यादा से ज्यादा दबा सकते हैं दबाएं। एक बार और कर लें। आएंगे वापस, दोनों पंजों को जोड़ते हुए आ जाएंगे तितली आसन में, भद्रासन में। करेंगे तितली आसन का अभ्यास। दोनों पंजों पर पकड़ बना लें अपनी, कमर गर्दन सीधी रखें और घुटनों को ऊपर नीचे चलाएंगे। आंखें बंद कर लें। हमारी जंघाओं के जोड़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। एड़ी को अपने निकट से निकट रखने की कोशिश करें। अगर पैर आगे हो गए हो तो फिर से एड़ी अपने पास ले आए। एक तितली की तरह फड़फड़ाते हुए हमारे घुटने ऊपर नीचे, जैसे तितली के पंख ऊपर नीचे होते रहते हैं। सारे जोड़ खुलते हुए हमारे।
दोहराते रहें। अभी पकड़ बनाए रखेंगे, सीधे पूर्ण करते हुए आएंगे वापस। हाथों से पकड़ बनाए रखें दोनों पंजों पर, थोड़े से पंजे आगे करेंगे और कमर गर्दन सीधी करेंगे। श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और माथा पंजों से लगाने की कोशिश। जिन्हें कमर दर्द हो वो आगे न झुके, अपनी सुविधा अनुसार झुके। सभी साधक बहुत अच्छी कोशिश करते हुए आएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, थोड़े पैर और आगे सरका लें पूर्ण स्थिति में जाने के लिए। फिर से श्वास भरें, कमर सीधी करें और कमर वाले भाग से आगे की ओर झुकेंगे। माथा लगा दे पंजों से। रुके कुछ पल। आएंगे धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। इसे सुखासन लगा लें। एक सर्वाइकल की क्रिया भी कर लेते हैं। अपने बाएं हाथ लंबी गहरी श्वास भरें, पहले सांसों को नॉर्मल करें। अपना बायां हाथ उठाएंगे और माथे पर रख देंगे बाईं ओर, इस प्रकार से। माथे पर रखना है अपने और धकेलेंगे हाथ से माथे को और माथे से हाथ को। कमर गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन को नीचे ना झुकने दें। ढीला छोड़ दें। एक बार फिर श्वास भरते हुए दबाव दें। हाथ को ले वापस घुटने पर। यही क्रिया करेंगे दाईं ओर से। श्वास भरें और दाएं हाथ रखेंगे दाईं ओर माथे पर। श्वास भरते हुए दबाव दें हथेली से माथे को और माथे से हथेली को, लेकिन गर्दन सीधी रहेगी। ढीला छोड़ दें। एक बार और। आएंगे वापस। अब दोनों हाथों को ले आएंगे ठोड़ी पर। हथेली के बीच में हमारी ठोड़ी रख दें और दबाव दें ठोड़ी से हाथों पर और हाथों से ठोड़ी पर। ढीला छोड़ दें। एक बार और करें ये क्रिया। आएंगे वापस। दोनों हाथों को ले आएंगे माथे वाले हिस्से पर और हथेलियों में ग्रिप बनाते हुए इस प्रकार उंगलियों से में माथे पर रखें और दबाव देंगे माथे पर। ढीला छोड़ दें। एक बार फिर। ये हाथों को ले जाएं चोटी वाले भाग पर। सर से धकेलेंगे हाथ को, हाथ से सर को। गर्दन सीधी रहेगी, आगे पीछे नहीं होगी। ढीला छोड़ दें। फिर से दबाव दें।
आएंगे वापस, दोनों हाथ घुटनों पर, यहीं से लगा ले पद्मासन, सुखासन। लेंगे लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास। हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, पलके सरलता से बंद। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। सांसों को सामान्य करें। दोहराएं इस क्रिया को। अब करेंगे 3 बार ओम को उच्चारण श्वासों के साथ, गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। श्वास भरें। सभी मिलकर बोलेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका सुंदर भावार्थ। हे परमपिता परमेश्वर और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में सदैव प्रकाशित रहता है। हमारी बुद्धि कदापि आपसे विमुख न हो और आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें। गणेश्वर को नमन, अपने माता पिता को नमन, गुरुओं को नमन। दोनों हाथों को रख लेंगे, आंखों पर रखेंगे, और आंखें खोल देंगे। टांगों को फैलाएं सामने की ओर। करेंगे घुटना चालन। एड़ी आसन पर स्थिर रहेगी और दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करें। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। दाएं बाएं भी कर लें। आगे पीछे पंजों को, जो हमारा रक्त बाधित हुआ है वह सुचारू रूप से चलने लगता है। आगे फिर दोनों टांगों को मोड़ते हुए कागासन में। दोनों हाथों को बांध देंगे घुटनों पर, अच्छे से पकड़ बना लें। और दोनों हाथ आगे लाएंगे खिंचाव के साथ। पहले पंजों के बल आएंगे, एड़ी का स्पर्श हटाते हुए, और बिना सहारे के आसन पर खड़े हो जाएं। हाथ हमारे शरीर के साथ। आज लेंगे हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास।
सूर्य नमस्कार के लिए एड़ी पंजे मिला लें, पंजे खुले हों, आसन के आगे वाले भाग में आ जाएं, हाथ शरीर के साथ एड़ी मिले हों, पंजे खुले हों हमारे। बनाएंगे प्रणाम मुद्रा। नमस्कार की स्थिति, बक्स के मध्य है, दोनों हाथ जोड़ें, दोनों हाथों को पहले ऊपर ले जाएंगे, बनाएंगे प्रणाम मुद्रा और नीचे लाएंगे, बक्स स्थल के मध्य है। हाथों की स्थिति इस प्रकार, बिल्कुल समांतर हो कोहनियां, हाथ से कोहनी तक। करेंगे सूर्य देव का आह्वान एक मंत्र के रूप में, मेरे बाद आप बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। अब आप बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर से खोलते हुए धीरे धीरे ले जाएं ऊपर की ओर। दोनों भुजाएं मेरी कानों से सट जाएं, उंगलियां अंगूठे मिले हों, हथेलियों का रुख सामने की ओर से, सामने की ओर रखें हथेलियों का रुख। अधिकतम खिंचाव, कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करें। अब पीछे की ओर झुक जाएं, पूरा शरीर खिंच जाएगा हमारा। श्वास भरते हुए जाना है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे। कमर में दर्द वाले ध्यान रखेंगे, अपनी सुविधा अनुसार झुकें। भुजाएं कानों से लगी रहें, भुजाओं को हटने न दे कानों से, सटा कर रखें दोनों भुजाएं। कमर के अंतिम छोर पर पूरा खिंचाव हो गया। हथेलियों को आसन पर लगाने की कोशिश करें, माथे को घुटने से रुकें इस स्थिति में। अब दोनों हथेलियां आसन पर लगाने की कोशिश करें, लगाएं दोनों हथेलियां, जिनकी नहीं लग पा रही है वो घुटने मोड़ कर लगा लें। अब दाहिनी टांग को एक ही बार में ले जाएंगे पीछे की ओर, अधिक से अधिक। कमर गर्दन ऊपर की ओर, आगे वाला घुटना बिल्कुल खड़ा हुआ, टांग जो पीछे है उसे सीधी रखें, घुटना एक आसन से न छुए, उसका भी थोड़ा ऊपर रहे। गर्दन पीछे की ओर, अश्व संचालन की स्थिति, दाईं ओर से। अब श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी ले जाएं पीछे की ओर। गर्दन अब की बार अंदर चली जाएगी, एड़ी आसन से लग जाती है हमारी। शरीर को पीछे धकेलते हुए मध्य वाला भाग अधिकतम ऊपर की ओर करें। पर्वतासन की स्थिति। अब सभी धीरे धीरे बनाएंगे एक सरल रेखा। शरीर की एक ऐसी स्थिति जिसमें सारा भार हथेलियों पर है। अब धीरे धीरे अपने घुटने टिकाएं, फिर सीना, माथा और मध्य भाग को उठा लें अधिकतम ऊपर की ओर। घुटना, माथा, सीना सभी सहज स्थिति में। अब श्वास भरें धीरे धीरे धड़ वाले भाग से, सीधा कर दीजिए धड़ वाला भाग, आ जाएंगे भुजंग आसन की स्थिति में। ऐसी स्थिति में नाभि उठ जाती है, कोशिश करें
नाभि नीचे ही रहे और कोहनी अभी न मुड़े। बहुत ही सुंदर स्थिति सबकी। रुके कुछ पल, महसूस करें कमर पर सुंदर प्रभाव पड़ते हुए हमारा। गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई है। अब धीरे धीरे श्वास भरें और अपनी हथेली और पंजों पर भार डालते हुए फिर से शरीर को पीछे की ओर धकेलेंगे। पुनः गर्दन अंदर की ओर चली जाएगी। एड़ी आसन की ओर लगाएं। फिर से पर्वतासन की स्थिति। श्वास भरें और दाहिने पैर को ले आएंगे आगे की ओर। दाहिना पैर दोनों हाथों के मध्य आ गया। फिर से अच्छे प्रभाव के लिए कमर को नीचे की ओर लाने की कोशिश करें। घुटना भी ना लगे मेरा पीछे वाला। टांग को टेढ़ा मेढ़ा ना करें। अब दूसरी टांग को भी ले आएंगे आगे की ओर सहजता के साथ। अब दोनों हाथों को आसन पर रखें। गर्दन नीचे की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा करेंगे। भुजाएं कानों से सटी हों। अब अपने पैरों की स्थिति पर ध्यान दें। दोनों पैर मिले हों। हल्के से गर्दन और कमर पीछे की ओर झुका लें। पहले वाली स्थिति में आ जाएं। भुजाएं भी पीछे की ओर कान से सटी हों। अब पुनः प्रणाम मुद्रा बना लें। नमस्कार की स्थिति। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में हमारे। अब दोनों हाथों को ले आएंगे नीचे शरीर के साथ। दोनों हाथ बैठ जाए आसन पर और कैमरे की ओर सर करके अपने आसन पर लेट जाए सभी साधक। अपनी सांसों को करेंगे सामान्य। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। अभी हमने सुंदर सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। सूर्य नमस्कार के अंदर हम 12 आसनों का अभ्यास कर लेते हैं। एक पूर्ण व्यायाम है ये अपने आप में। सभी अंग प्रत्यंग बलिष्ठ एवं निरोगी होते हैं इससे। हड्डी और जोड़ों का दर्द भी दूर होता है। पेट हृदय फेफड़ों को स्वस्थ करता है ये आसन। पूर्ण शरीर में हमारे रक्त का संचार सामान्य हो जाता है सूर्य नमस्कार करने से। सभी रक्त के अशुद्धियों को दूर करते हुए चर्म रोगों का नाश करता है सूर्य नमस्कार। अतः हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हमारा और कुछ नहीं कर पा रहे योगा में, सूर्य नमस्कार तो कर ही ले डेली। सांसें हुई हमारी सामान्य। अब दोनों हाथों को ले जाएंगे श्वास भरते हुए पीछे। सर के पीछे ले जाएं दोनों हाथ श्वास भरते हुए पूरे खिंचाव के साथ। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लग जाएगा हमारी। लेट का ताड़ासन करेंगे। पैरों के पंजे नीचे की ओर खींच लें श्वास भरकर। नाभि से ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर खींचेगा, नीचे वाला नीचे की ओर।
श्वास छोड़ें और ढीला कर लें शरीर को। फिर से श्वास भरें और खिंचाव दें, टांगों पर नीचे की ओर, हाथों पर ऊपर की ओर, नाभि पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। आएंगे वापस। अब अपनी टांगों को ऊपर की ओर उठाना है हमें 90 डिग्री पर, पूरे खिंचाव के साथ श्वास भरें और टांगों को ऊपर उठा लें 90 डिग्री पर। दोनों जुड़ी हुई पैरें टांगे, कोशिश करें सर से पीछे चली जाएं। अब दोनों हाथों को उठाते हुए करेंगे दोलन कमर के बल। करें नावासन का अभ्यास। रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ते हुए हमारे। दोहरा दें इसे 8 से 10 बार। रीढ़ की सुंदर मसाज होते हुए अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। आराम करेंगे दंडासन में। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। सांसों को करेंगे सामान्य। चाहे तो गर्दन पीछे की ओर लटका लें। रिलैक्स करें अपने आप को। सांसें सामान्य करते हुए आएंगे वापस। टांगों को मिला लें दोनों। लेंगे जानु शीर्षासन का अभ्यास। जानु शीर्षासन के लिए दोनों टांगों को, पैरों को मिला लें। दाई टांग को मोड़े घुटने से और बाई जंघा मूल से लगा लें अपने। अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। भरी श्वास हमारी कानों से लग जाती हैं। भरी श्वासों में भुजाएं कानों से लग जाती हैं हमारे। अब कमर वाले भाग से झुकेंगे आगे की ओर श्वास छोड़ते हुए। हथेलियों को पंजे से आगे निकालने की कोशिश करें। अभी नहीं पकड़ना नहीं है, अभी आगे की ओर ले जाएं हथेलियों को। अब जिन साधकों की हथेलियां निकल गई हैं पंजे से आगे की ओर, वो पंजे को पकड़ेंगे। पूर्ण स्थिति में कोहनी आसन पर लग जाती हैं। कोशिश करें अपनी कोहनियों को लगाने की। बहुत ही सुंदर। सभी अच्छा प्रयास करते हुए अब पंजों की पकड़ को छोड़ें और एक बार और हथेलियों को आगे ले जाएंगे पंजे से और श्वास भरते हुए। दोनों भुजाओं को ले जाएंगे ऊपर की ओर।
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को ले आए, दोनों को नीचे, आराम आराम से टांग को सीधा कर दें। ये क्रिया में विपरीत और दोहरानी है। अब बाई टांग को मोड़ेंगे और दाई जंघा मूल से लगा देंगे। श्वास भरें और दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर, कानों से सटा दें दोनों हाथ। दोनों हाथों को कानों से सटा दें। अब श्वास छोड़ते हुए ले जाएं आगे की ओर, धीरे धीरे पूरे खिंचाव के साथ पंजों से आगे निकाल दे दोनों हाथ। अब अपने पंजों पर पकड़ बनाएंगे। पंजों पर पकड़ बनाने के बाद अपनी कोहनियों को आसन से लगा दें, माथा घुटनों से। सांसें हमारी सामान्य है। रुके कुछ पल। आएंगे धीरे धीरे वापस, अपने हाथों को खींचे आगे की ओर और श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। भुजाओं को सटा कर रखेंगे अब कान से, दोनों कानों से सट गई हमारी भुजाएं। अब इसी खिंचाव के साथ दोनों भुजाओं को नीचे लाना है। टांग टांग के साथ। अब दोनों हाथों को रखेंगे दाईं ओर, आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम करेंगे। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जिसे हम खाना खाने के बाद और पहले कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में पूर्ण लाभ मिलता है। खाना खाने से पहले करते हैं तो भूख अच्छे से लगती है, और खाना खाने के बाद करते हैं तो हमारा खाना आसानी से पच जाता है। लेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करेंगे, अपनी सांसों को सामान्य। अब लेंगे उष्टासन का अभ्यास। सभी साधक उष्टासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों जितना फासला, पीछे से पैरों में भी इतनी दूरी देख लें, बराबर हो दूरी। दोनों हाथ कमर पर रखें, अंगूठे रीढ़ मूल पर, उंगली आगे की ओर रहेंगी। अपने अंगूठों से दे मसाज, रीढ़ की सुंदर मसाज करें। अब श्वास भरें और पीछे की ओर झुकें। अर्धउष्टासन का अभ्यास। बहुत ही सुंदर स्थिति सबकी। आएंगे वापस। अब अपने बाएं हाथ को हटाएंगे और बाएं पैर की एड़ी को पकड़े। अब दाईं ओर से भी हाथ को हटा दें। दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ेंगे। जो दोनों हाथों से नहीं कर पाते हैं वो एक एक हाथ से कर लें। रुकेंगे कुछ पल। कमर पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ महसूस करें।
आएंगे धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। दोनों हाथों को आगे ले आए, दोनों घुटनों को मिलाएंगे, फिर से वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ हमारे हथेलियां घुटनों पर, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। दोनों हाथों को आगे करते हुए आएंगे मकर आसन में, लेंगे मकर आसन में विश्राम। अपनी ठोड़ी हथेली पर रखते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखें। चेहरे पर मुस्कुराहट आते ही एक खिले हुए फूल की भांति लगते हैं हम, सभी बहुत सुंदर लगते हुए। अब अपनी दाई टांग को मोड़े घुटने से और पृष्ठ भाग से छू दें। 10 बार दोहराएंगे यह क्रिया। तेजी के साथ लाएंगे तो छू पाएंगे, जिनके घुटने नहीं छू जिनके पंजे नहीं छू पा रहे हैं एडी, अपनी एडी को ज्यादा से ज्यादा तेजी के साथ लाएंगे तो अच्छी प्रकार से छू पाएंगे। घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। कमर पर सुंदर प्रभाव, सर्वाइकल भाग भी हमारा प्रभावित होता हुआ एक ही आसन में कई कई लाभ मिलते हुए हमें। दोनों कोहनियों को मिलाकर रखेंगे तो और सुंदर प्रभाव आएगा। जब क्रिया पूर्ण हो जाए तो ले आएंगे टांग टांग के साथ। अब बाई टांग को मोड़े घुटने से, विपरीत ओर से भी कर लें ये क्रिया। लाएंगे टांग टांग के साथ, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ते हैं। अब दोनों टांगों से करेंगे यही क्रिया। दोनों टांग घुटनों से मोड़े और लगाएं पृष्ठ भाग से। अगर हम तेजी के साथ एडी को लगाने की कोशिश करते हैं तो एक धक्का सा लगता है। दोहरा दें 4 से 5 बार और क्रिया को। चेहरे पर प्रसन्नता बनाकर रखें सुंदर प्रभाव के लिए। आएंगे क्रिया पूर्ण करते हुए वापस। अपने हथेली पर रखेंगे माथे को, पहले बाई हथेली फिर दाई हथेली, उस पर माथा टिका दें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ते हैं। हरिओम मैम। हरिओम। हरिओम सोनिया जी, धन्यवाद।